आईपी यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। एलएलबी करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, बीबीए एलएलबी एंड बीए एलएलबी। और यहाँ पे दो तरीके से ही एडमिशन होता है। एक होता है आप लोगों का क्लैट के बेसिस पे, दूसरा तरीका जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्लैट के बेसिस पे जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो पहले ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ। जो स्टूडेंट क्लैट का एग्जाम नहीं दे पाए, किसी कारण से उनका एग्जाम मिस हो गया, ये वीडियो उनके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और इसमें हम बात भी करेंगे भाई प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है एडमिशन की, अगर आफ्टर क्लैट आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो आपके पास दो तरीके हैं एलएलबी करने के लिए आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। पहला है क्लैट के बेसिस पे, दूसरा है सीयूटी के बेसिस पे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो 50% आपकी जो है क्लास 12 में होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट लॉ के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अब पहला रीजन क्या है स्टूडेंट का अप्लाई करने का, वो है क्लैट का एग्जाम। और ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, इस बार ऐसा हो रहा है कि भाई सीयूटी के बेसिस पे भी एडमिशन लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर देते हैं। एक टाइम था जब इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था एलएलबी के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 12K to 13K स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे एडमिशन्स के लिए। लेकिन जब से क्लैट का सिनारियो रख दिया गया, क्लैट की एक रिजिड कह सकते हैं कि पॉलिसी रख दी गई कि भाई हमें क्लैट के बेसिस पे ही एडमिशन लेना है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है कम हो गए थे। इस बार हो सकता है कि भाई आप लोगों का कॉम्पिटिशन थोड़ा टफ हो जाए, क्योंकि क्लैट के साथ साथ सीयूटी के बेसिस पे भी एडमिशन मिल रहा है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट सीयूटी के बेसिस पे अप्लाई करेंगे, जिनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत यहाँ पे देखने को पड़ सकती है। अब देखिए सीयूटी के बेसिस पे किस तरीके से होगा। सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म आज की डेट में ओपन है, जिसने नहीं फिल करा है जाके फिल कर लेना। वहाँ पे आपको गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का नाम डालना है और अपना कोर्स का जो है सिलेक्शन कर लेना है। और यहाँ पे आप लोगों को जो टाइम मिल रहा है वो मिल रहा है 5 अप्रैल तक का। 5 अप्रैल तक आपके पास टाइम है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल करा तो फिल कर लेना। साथ में आईपी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भी आप लोगों को फिल करना पड़ेगा, और इसकी जो टाइम है आपके पास अवेलेबल 10 अप्रैल तक का। ipu.ac.in में भी आपको वेबसाइट दिखा दूंगा, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को दोनों जगह पे फिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आपने सीयूटी का फॉर्म फिल कर दिया और बस आईपी का नहीं डाला तो काम चल जाएगा। आप लोगों को दोनों जगह अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, इंग्लिश कंपलसरी और 50% क्लास 12 में होने चाहिए। जब आप सीयूटी के थ्रू अप्लाई करने जाओगे आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप लोगों को इन 3 डोमेन्स का सिलेक्शन करना है, 3 सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है। पहला क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज जिसका कोड है 101, दूसरा है लीगल स्टडीज़ और तीसरा है जनरल टेस्ट। ये 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम आपको देना है और आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। मैं अभी आपको एडमिशन प्रोसेस भी समझाऊंगा किस तरीके से इसके बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको ये 3 सेक्शन देने पड़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हो गया, लीगल स्टडीज़ और जनरल टेस्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन क्या आ जाता है कि सर मैंने तो लीगल स्टडीज़ पढ़ी नहीं थी, लेकिन मेरे को लॉ करनी है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, मैंने लीगल स्टडीज़ नहीं पढ़ी थी, लेकिन मेरे को लॉ करनी है। आईपी यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई पॉलिसी नहीं दी है अपनी कि भाई हमें जो है लीगल स्टडीज़ पढ़ा हुआ स्टूडेंट ही चाहिए, क्लास 12 में लीगल स्टडीज़ होना चाहिए। उन्होंने अपने ये सब्जेक्ट्स मैंशन कर रखे हैं। अगर हम सीयूटी के बेसिस पे लेंगे तो इस बिहाफ पे हम स्टूडेंट्स का एग्जाम लेंगे। अब हो सकता है कि भाई जो आपके साथ अप्लाई करेंगे स्टूडेंट वाले, उसमें लीगल स्टडीज़ वाले स्टूडेंट हो सकता है कि भाई ना हो। तो दोनों ही प्रोबेबिलिटी है, आपके पास नहीं था, घबराने की जरूरत नहीं है। अप्लाई करो, एडमिशन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एडमिशन प्रोसेस को समझते हैं अच्छी तरीके से, किस तरीके से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा सीयूटी के थ्रू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है 1500 रुपये का आईपी यूनिवर्सिटी का। दूसरा फॉर्म आपको फिल करना है सीयूटी का, और वहाँ पे आपको आईपी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर देना और लॉ का जो है कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद आपको वेट करना है सीयूटी के एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड आएगा, आपका सीयूटी का एग्जाम हो जाएगा। देन उसके बाद आपके पास एक जो है रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगी, आपके पास एक स्कोर आ जाएगा सीयूटी का। फाइन। अब इस स्कोर के बेसिस पे जो आपको सीयूटी में ऑब्टेन हो रहा है, आपको अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग का जो है आगे रजिस्ट्रेशन करना होगा 1000 रुपये से। देन उसके बाद आपको अपने कॉलेजेस को सिलेक्शन करना है, जहाँ पे आपको ये कॉलेजेस अलॉट करे जाएंगे। अब ये जो सेम क्राइटेरिया है पहले क्लैट वाले स्टूडेंट के साथ होगा। ऐसा नहीं कि आप पहले हो तो आपके साथ ही होगा। पहले क्लैट वाले स्टूडेंट्स को अपना जो है 1500 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ये जो रिजल्ट है पहले से है क्लैट का, तो उनकी काउंसलिंग पहले होगी। जब उनकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो सीयूटी वाले स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा। अब ऐसे में क्या होगा वो भी हम बात कर लेंगे, ध्यान से समझते हैं। देयर आर ओनली 16 कॉलेजेस फॉर आईपी यूनिवर्सिटी, इसके अंदर आप लॉ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अभी मैं सिलेबस को और अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा क्या क्या आपको पढ़ना होगा। इससे पहले में हम थोड़ा जो है आगे की तरफ बढ़ जाते हैं कि भाई क्या क्या होगा अगर आप क्लैट के बाद अप्लाई करते हैं। तो क्लैट के बाद अप्लाई करने पर आपके पास इन कॉलेजेस के ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। सीपीजे के 2 शिफ्ट रहेंगे आपके पास। एक रहेगा आपके पास
CPJ के आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, BLLB एंड BBLLB का। DIID कॉलेज हो गया, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता हो गया, ये कॉलेज के अंदर आपके पास दोनों ही BLLB BBLLB का दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है। FIMT का ऑप्शन अवेलेबल है, गीता रतन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज द्वारका का कॉलेज है। वेब्स हो गया आपका, DME कॉलेज एंड देन जिम्स इंजीनियरिंग कॉलेज। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था 24 कॉलेजेस है, कुछ कॉलेजेस में ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप जो है अपडेटेड लिस्ट के हिसाब से देख लेना। बाकी अभी जो अपडेटेड लिस्ट आएगी इस बार की वो मैं आपको दिखा दूंगा। 10% जो है आप लोगों की मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे इन्होंने MQ सीट्स भी मेंशन करी हुई है। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल स्टडीज़ के बारे में बात करें, जो उनका मेन कैंपस है USLLS, यहाँ पे आपको 45 जो है देखने को मिलेगी BLLB के एंड BBLLB ऑनर्स के अंदर आपको 45 देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को मैं पहले समझा देता हूँ। जो अप्लाई करेंगे कॉलेज में CUET के स्कोर के बेसिस पे, जो IP यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस हैं उनके अंदर एडमिशन मिलने के चांस बहुत ही लीस्ट होंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन आपको श्योर शॉट मिल जाएगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन जो है टॉप कॉलेजेस में मिलेगा। जैसे कि टॉप कॉलेज के बारे में बात करें तो USLLS में एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी CUT वाले स्टूडेंट्स की थोड़ी कम होगी, वेब्स में मिलने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम होगी, MSIT MAIT एंड देन इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आ जाता है वो है कह सकते हैं कि ट्रिनिटी कॉलेज। इसके अंदर आपकी थोड़ी प्रोबेबिलिटी जो है बन सकती है एडमिशन मिलने की। बाकी गीता रतन के अंदर भी आपकी जो है BLLB के अंदर एडमिशन की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो है अच्छी खासी है। बाकी सभी कॉलेजेस में आपके एडमिशन होने के पूरे चांसेस जो है रहने वाले हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के पास ऐसा नहीं कि भाई सभी टॉप कॉलेजेस में सीट भर गई तो बाकी के कोई कॉलेज अच्छे नहीं है। इनके अलावा भी काफ़ी सारे कॉलेजेस जो है IP यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे हैं। आपको इसकी कंप्लीट एडमिशन की गाइडेंस चाहिए, कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन से कॉलेज की आपको प्रेफरेंस रखनी चाहिए। इसके लिए हम स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मैंने आपको एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में दे दिया है। आप हमारे साथ जुड़िए, आप लोगों को पक्का एडमिशन जो है हायर एजुकेशन के थ्रू जरूर हो जाएगा। और जो भी हमारी पॉसिबल काउंसलिंग होगी, पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास आपके लिए अवेलेबल होंगे, वो हम आपको जो है प्रोवाइड जरूर करेंगे। और जो स्टूडेंट इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़िए। CUT के थ्रू LLB के अंदर एडमिशन लेने के लिए आप लोग हमारे साथ हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर जुड़ सकते हैं, जो कि हायर एजुकेशन के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और इसके ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रिपरेशन के लिए आप हायर एजुकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। आपको करना क्या है, हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो साउथ दिल्ली छतरपुर के अंदर आके हमारे इंस्टीट्यूट पे आके हमसे ऑफलाइन प्रिपरेशन भी जो है हमसे आप ले सकते हैं। तो अभी जाइए डाउनलोड करिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आते हैं अपने सिलेबस की तरफ, जो कि हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो जैसे कि मैंने अभी आपके साथ कॉलेजेस डिस्कस करे कि भाई कॉलेज आपके पास कौन कौन से रह सकते हैं, कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, तो एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में पढ़ना क्या है वो भी एक बार नजर मार लेते हैं। तो जैसे कि हमने 3 सेक्शन के बारे में बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज होगा, लीगल स्टडीज होगा और तीसरा आपके पास जनरल टेस्ट होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपके पास वही वोकैबुलरी आएगी, टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। लीगल स्टडीज के बारे में बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, जनरल लीगल प्रिंसिपल, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये आप लोगों की लीगल स्टडीज के हैं। अगर आपने भाई नहीं पढ़ी है पहले लीगल स्टडीज तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी पढ़ के चले जाओगे तो आपका काम चल जाएगा। आपकी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने लीगल स्टडीज नहीं पढ़ी होगी, लेकिन IP यूनिवर्सिटी ने उसकी डिमांड रखी है तो भाई देना पड़ रहा है, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा और जैसा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बात करें जनरल टेस्ट के बारे में तो कहीं ना कहीं आपको इसके ऊपर जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के ऊपर आपने अगर अच्छी मेहनत करी 100% आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। रीजनिंग के बारे में बात करते हो अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन सेंटेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, अरेंजमेंट, सिलेजिज्म आपको पढ़ना होता है। जनरल नॉलेज के अंदर आपको जनरल साइंस, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा। रेशियो प्रोपोर्शन फ्रॉम द क्वांट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, नंबर एंड रैंकिंग आप लोगों को जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर पढ़ना होता है। अब मैंने आप लोगों को जो सारा सिलेबस डिटेल में क्यों बताया, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बाकी आप लोगों को जो डिटेलिंग के अंदर हम पढ़ाते हैं, हमारी लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं। आपको करना क्या है, हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और हमारे साथ आज ही जुड़ जाना है। अगर आपको इसके अंदर शॉर्ट एडमिशन चाहिए और टिल दी एडमिशन सपोर्ट आप लोगों को हायर एजुकेशन के थ्रू मिलने वाला है, तो सबसे पहले जाइए एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल करिए, हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।